हे गाइस, स्वागत है सभी का इस वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है अजोर रिसोर्स ग्रुप्स पर। और ये वीडियो कवर करेगा एक बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक के पॉइंट्स को ऑन अजोर रिसोर्स ग्रुप। तो ध्यान रखना, ये जो भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ये तुमको अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ये तुमको तुम्हारे इंटरव्यूज में भी काम आएगा। और तुम देख सकते हो, मतलब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर बोर्ड पर, और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग एलेबोरेट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे अजोर रिसोर्स ग्रुप के डेफिनेशन के बारे में। तो अजोर रिसोर्स ग्रुप के लिए हमने पॉइंट लिखा हुआ है कंटेनर। तो मतलब बेसिकली फंडा ये है कि अजोर रिसोर्स ग्रुप जो है वो एक कंटेनर रहता है। मतलब इसको एक हम लोग एक बॉक्स बोल सकते हैं, अजोर के अंदर का बॉक्स, जिसमें हम अपने सारे जो भी हम लोग ये रिसोर्सेज बना रहे हैं, ये सारे रिसोर्सेज हम लोग इस बॉक्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, जैसे कि वर्चुअल नेटवर्क हो गया, या फिर वर्चुअल मशीन्स तुमने बनाई, या फिर तुमने बनाए स्टोरेज अकाउंट्स। तो इन सारे रिसोर्सेज को तुम एक बॉक्स के अंदर डाल रहे हो या फिर एक कंटेनर के अंदर डाल रहे हो, उसको बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। अभी सेकेंड पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ अजोर रिसोर्सेज। तो मतलब वही कि तुम रिसोर्स ग्रुप के अंदर तुम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रिसोर्सेज को ग्रुप कर सकते हो। जैसे कि समझो, जैसे कि ये जो भी रिसोर्सेज है ये किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो इन स्पेसिफिक रिसोर्सेज को तुम एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर ग्रुप कर दे रहे हो। और उसके बाद आता है कि अब ड्यूरिंग रिसोर्स क्रिएशन RG हैज़ टू बी सिलेक्टेड। मतलब ये कोई भी समझो तुम रिसोर्स बना रहे हो, स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो हर एक रिसोर्स के क्रिएशन के टाइम तुमको एक रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, जिसमें कि वो रिसोर्स स्टे करेगा, उसके अंदर रहेगा। और फिर डिफरेंट RGs क्यों है डिफरेंट RGs, अगर हम जैसे कि RG1 हो गया, तो RG2 RG3 ऐसे डिफरेंट अलग अलग RGs क्यों हो गया अजोर में। तो हो सकता है कि हम लोग के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम लोग को डिफरेंट RGs चाहिए। तो ये एप्लीकेशन 1 के सारे रिसोर्सेज है, इसलिए हम लोग ने इसको RG1 में रखा हुआ है। तो एप्लीकेशन 2 के जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे उसको हम RG2 में रखेंगे। तो ऐसे फिर उसके बाद फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स ऑफ एप्लीकेशंस, दैट इज़ डेव, टेस्ट एंड प्रॉड। बेसिकली दिस मीन्स कि एप्लीकेशन 1 है, तो एप्लीकेशन 1 के जितने भी रिसोर्सेज ये सारे हैं, तो एप्लीकेशन 1 के 3 एनवायरनमेंट्स होंगे अलग अलग, डेव, टेस्ट, प्रॉड। तो तुम सबको एक ही RG1 में डालोगे, तो RG डेव हो गया, इसमें एक एप्लीकेशन 1 के रिसोर्स है। RG टेस्ट हो गया, तो जिसमें एप्लीकेशन 1 के टेस्ट के सारे रिसोर्स हैं, सेम वे फॉर प्रोडक्शन। तो अभी आते हैं यहाँ पर कि RG तुम्हारा RG1 है ईस्ट US में RG1 है ईस्ट US में, और उसके अंदर की जितने भी रिसोर्सेज है ना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सारे रिसोर्सेज ईस्ट US में ही होने चाहिए। तो रिसोर्सेज कोई भी रिसोर्स किस भी लोकेशन में हो सकता है, वेस्ट US में हो गया, ईस्ट US में हो गया, नॉर्थ यूरोप में हो गया। और बेसिकली RG को लोकेशन क्यों होती है अगर तुम पूछोगे, तो रिसोर्सेज का जो भी मेटा डेटा होता है, मतलब कि ये जो भी रिसोर्सेज है इनके बारे में जो भी डेटा है इनका पोर्टल में जो भी तुमको दिखता है, इनकी प्रॉपर्टीज समझ लो, ये सारी स्टोर होती है RG के लोकेशन पर, स्टोर्ड एट RG लोकेशन। तो रिसोर्स का जो भी मेटा डेटा है वो RG के लोकेशन में स्टोर होगा, ईस्ट US में। दैट इज़ अबाउट लोकेशन। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, मतलब जो तुम इंटरव्यू में बोल सकते हो, वो ये है कि जैसे कि कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज इन RG एट RG लेवल। मतलब कि अभी तुम्हारे जो भी रिसोर्सेज है RG के अंदर है, तुम RG के लेवल पर ही इन सारे रिसोर्सेज को जो भी यूज़र्स ग्रुप्स एक्सेस करेंगे उनका एक्सेस तुम RG लेवल पर कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि सोचो कि अच्छा पॉइंट ही पढ़ते हैं, यूजिंग RBAC। तो RBAC इन द सेंस रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एक मैकेनिज्म है टू कंट्रोल यूज़र एंड ग्रुप और एनी अदर एंटिटी एक्सेसेस इन अजोर। तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, यूज़र इज इक्वल टू रीडर रोल एट RG लेवल। तो अगर यूज़र को
हमने रीडर रोल असाइन कर दिया RG लेवल पर, यूज़र 1 है उसका हमने रीडर रोल दे दिया RG लेवल पर, तो वो RG के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनको वो बस देख पाएगा। तो यूज़र कैन व्यू ऑल रिसोर्सेज इन द RG। तो रीडर रोल ऐसा रोल है जो कि तुमने रिसोर्स ग्रुप के स्कोप, रिसोर्स ग्रुप के लेवल पर दे दिया, तो वो यूज़र जो है वो बस अंदर के सारे रिसोर्स देख पाएगा। वैसे ही RBAC में कंट्रीब्यूटर रोल भी होता है। तो समझो एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स है, इसमें बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो तुमने उस ग्रुप को सीधा कंट्रीब्यूटर रोल दे दिया RG के लेवल पर, तो क्या होगा कि ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को एक्सेस मिल जाएगी कि दे कैन क्रिएट रिसोर्सेज इनसाइड द RG। मतलब फिर वो रिसोर्सेज बना पाएंगे RG के अंदर, वो देख पाएंगे सारे रिसोर्सेज RG के अंदर के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को लोग अपडेट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि 1 रिसोर्स कैन बी इन 1 RG एट अ टाइम। तो जैसे कि मतलब समझो कि स्टोरेज अकाउंट 1 है, वो RG 1 के अंदर है। स्टोरेज अकाउंट 1 बस RG 1 के अंदर ही हो सकता है। एक मतलब अभी स्टोरेज अकाउंट 1 RG 1 और RG 2 दोनों के अंदर नहीं हो सकता। एक टाइम पे एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर हो सकता है स्टोरेज अकाउंट 1। नेस्टेड RGs नहीं पॉसिबल है। मतलब बेसिकली कि RG के अंदर RG नहीं बनता है, RG 1 के अंदर RG 2 RG 3 ऐसा कुछ बन नहीं सकता। तो रिसोर्स मूवमेंट बिटवीन RGs इज़ पॉसिबल। तो मतलब बेसिकली कि स्टोरेज अकाउंट 1 का एग्जांपल सेम लेते हैं वापस। समझ लो अपने पास RG 2 भी है, 2 रिसोर्स ग्रुप, तुमको स्टोरेज अकाउंट 1 को RG 1 से RG 2 में मूव करना पॉसिबल है, कर सकते हैं। RG डिलीटेड, ऑल रिसोर्सेज इन रिसोर्स ग्रुप विल बी डिलीटेड। वही मतलब कि तुम RG डिलीट करने जाओगे तो तुमको पूछेगा अजोर कि तुमको सारे रिसोर्स भी डिलीट करने, तुमने ये सिलेक्ट कर लिया तो यू कैन डिलीट ऑल द रिसोर्स इन द RG। तो दिस इज़ अबाउट रिसोर्स ग्रुप। और इंटरमीडिएट लेवल तक के पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन पॉइंट्स से। क्या करना है, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं एज इट इज़ लिख लो कि इनको तुम जब भी देखोगे तुम्हारे दिमाग में वो सेंटेंस बन जाएंगी। कंटेनर को देख के तुम्हारे दिमाग में सेंटेंस बननी चाहिए सीधा। क्या हुआ, रिसोर्स ग्रुप कंटेनर मीन्स रिसोर्स ग्रुप इज़ अ कंटेनर जिसमें सारे रिसोर्सेज होते हैं, इज़ काइंड ऑफ अ बॉक्स जिसमें Azure के सारे रिसोर्स स्टोर होते हैं, काइंड ऑफ सेग्रीगेशन। एंड इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो तुम एज इट इज़। ओके, सो with this let's end this video. Thank you.